आपके घर का लोहे का गेट 2 बरसात में जिंद खा जाता है, लेकिन दिल्ली में एक लोहे का खंभा है, 1600 साल से खुले आसमान के नीचे खड़ा है। और जीरो करीब 7 मीटर ऊंचा, करीब 6 टन शुद्ध लोहा। हर साल मानसून, धूल, प्रदूषण सब कुछ झेलता है, फिर भी वैसा ही खड़ा है। आज की स्टील कंपनियां, बड़ी बड़ी लैब्स फिर भी जिंद से हारती हैं। तो 1600 साल पहले बिना किसी लैब के ये कमाल हुआ कैसे? आज की कहानी में इस पहेली का पूरा साइंस, वो राज जिस पर वैज्ञानिक 100 साल से ज्यादा माथा खपाते रहे, और एक ट्विस्ट जो आपको हिला देगा। ये है खोया हुआ विज्ञान। दिल्ली कुतुब मीनार परिसर। यहाँ खड़ा है ये लौह स्तंभ, आयरन पिलर। इतिहासकार मानते हैं कि ये गुप्त काल में बना, आज से करीब 1600 साल पहले। इस पर संस्कृत में एक लेख खुदा है, एक राजा चंद्र की जीत की याद में। यानी ये खंभा उस दौर का दस्तावेज भी है। अब बेसिक साइंस। लोहा, पानी और ऑक्सीजन मिले तो जिंद पक्की। ये केमिस्ट्री का सबसे सख्त नियम है। दुनिया का हर लोहा इसके आगे घुटने टेकता है। और दिल्ली का मौसम, जिंद के लिए जन्नत। मानसून की नमी, गर्मी सर्दी का उतार चढ़ाव, हवा में प्रदूषण, सब लोहे के दुश्मन। दुनिया हर साल जिंद से लड़ने पर अरबों खर्च करती है, पुल, जहाज, रेल की पटरियां बचाने के लिए पेंट, कोटिंग, केमिकल। लेकिन ये खंभा, न पेंट, न कोटिंग, न कोई देखभाल। 1600 साल से खुले में खड़ा है, सतह पर बस एक हल्की परत, अंदर का लोहा एकदम सलामत। सालों तक थ्योरियां उड़ती रहीं। कोई बोला दिल्ली की हवा का जादू, कोई बोला कोई गुप्त कोटिंग, और कुछ लोग तो एलियन तक पहुंच गए। फिर साल 2000 के आसपास आईआईटी कानपुर के मेटलर्जिस्ट्स ने खंभे पर सालों की रिसर्च पूरी की, और जवाब मिला, ऐसा जवाब जो किसी ने सोचा नहीं था। पहला सुराग, ये लोहा आज के लोहे जैसा बना ही नहीं था। आज हम लोहे को पूरा पिघलाते हैं। तब छोटी भट्टियों में लोहा पूरा पिघलता नहीं था, गर्म लोथड़ों को हथौड़े से पीट पीट कर जोड़ा जाता था। और यहीं छुपा है असली हीरो, फास्फोरस। आज की स्टील मिलें इसे गंदगी मानकर निकाल फेंकती हैं, लेकिन पुराने कारीगरों के लोहे में ये कई गुना ज्यादा बचा रह जाता था। अब देखो कमाल, बारिश की पहली बूंदें खंभे पर गिरती हैं, और हाँ, जिंद लगना शुरू होती है, बिल्कुल आम लोहे की तरह। लेकिन फिर फास्फोरस एक्शन में आता है। वो उसी शुरुआती जिंद के साथ मिलकर एक बेहद पतली, कसी हुई सुरक्षाप्रत बना देता है। वैज्ञानिक इसे मिसावाइट कहते हैं। ये परत खंभे से चिपक जाती है और पानी ऑक्सीजन का रास्ता बंद कर देती है। यानी जिंद खुद ही जिंद को रोक देती है। दुश्मन ही बॉडीगार्ड बन जाता है। जैसे चोट लगने पर स्किन पर पपड़ी बनती है और घाव अंदर से भरता है, वैसे ही ये लोहा खुद को हील करता है। एक सेल्फ हीलिंग मेटल। और मजेदार ट्विस्ट, दिल्ली का वही मौसम जो दुश्मन होना चाहिए था, यहाँ दोस्त बन गया। गीला सूखा, यही साइकिल उस परत को और मजबूत करती गई। रफ्तार कितनी धीमी, 1600 साल में जिंद की ये परत 1 मिलीमीटर से भी पतली है। इस हिसाब से ये खंभा हजारों साल और खड़ा रह सकता है। क्या कारीगरों को ये केमिस्ट्री पता थी? नहीं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी आजमाते आजमाते उन्हें पता था कि कौन सा लोहा टिकता है। ये साइंस किताबों में नहीं, हाथों में लिखा था। और आज की वेदरिंग स्टील यानी कॉटन स्टील, जो पुलों और इमारतों में लगती है, बिल्कुल इसी आइडिया पर चलती है, ऊपर की परत खुद ढाल बन जाए। तो जो चीज आज की फैक्ट्रियां अशुद्धि कहकर फेंक देती हैं,
वही 1600 साल पहले सबसे बड़ा फीचर थी। कभी कभी कमी ही कमाल होती है। आज का पहला टेक अवे। तो केस क्लोज्ड। रुकिए, असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि ये खंभा भारत का सबसे बड़ा मेटल सीक्रेट था ही नहीं, एक और धातु थी। ऐसी धातु जिसके लिए दुनिया भर के व्यापारी समंदर पार करते थे। नाम वुड्स स्टील। करीब 2000 साल पहले दक्षिण भारत के कारीगरों ने अनोखा तरीका निकाला, लोहे को मिट्टी के बंद बर्तनों में सील करके दिनों तक भट्टी में तपाना। बर्तन के अंदर लोहे के साथ डाला जाता था कार्बन का मसाला, लकड़ी, पत्तियां, चारकोल। धीमी आंच में कार्बन लोहे में उतरता जाता, आम स्टील से कहीं ज्यादा। नतीजा, एक ऐसी स्टील जिसकी सतह पर पानी जैसी लहरदार धारियां बनती, बेहद सख्त फिर भी लचीली। ये कॉम्बिनेशन आज भी इंजीनियरिंग का सपना है। ये स्टील व्यापार के रास्ते फारस और सीरिया के दमिश्क शहर पहुंची। वहां के कारीगरों ने इससे तलवारें बनाई और दुनिया ने नाम दिया दमिश्क ब्लेड। किससे कहते हैं, ये ब्लेड हवा में गिरते रेशमी दुपट्टे को काट देती थी। किस्सों को छोड़ भी दें तो भी इसकी धार के दीवाने यूरोप तक फैले थे। यूरोप ने सदियों तक इसकी नकल की कोशिश की। बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे रहे। बिजली वाले मशहूर माइकल फैराडे ने भी वुड्स के सैंपल जांचे थे। पूरी तरह कामयाब कोई नहीं हुआ। और फिर ट्विस्ट के अंदर ट्विस्ट। 1800 के दशक में वुड्स स्टील बनना धीरे धीरे बंद हो गया, हमेशा के लिए। क्यों? कई वजह। जिस खास अयस्क से ये बनती थी उसके स्रोत खत्म होते गए, बाजार सस्ती विदेशी स्टील से भर गया और नई पीढ़ी ने ये हुनर सीखना छोड़ दिया। और यही सबसे दर्दनाक हिस्सा है, ये तकनीक किसी किताब में नहीं थी। उस्ताद से शागिर्द तक हाथ से हाथ चलती थी। चेन टूटी और 2000 साल पुराना ज्ञान कुछ ही पीढ़ियों में गायब। कहानी यहीं खत्म हो जाती अगर साल 2006 में जर्मनी की एक लैब में कुछ अजीब न मिलता। ड्रेसडेन के वैज्ञानिकों ने एक असली पुरानी दमिश्क तलवार को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। अंदर मिली कार्बन नैनोट्यूब्स और नैनोतारों जैसी संरचनाएं। ये रिसर्च नेचर जर्नल में छपी। सोचो, जिसे हम 21वीं सदी की कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहते हैं, नैनोस्ट्रक्चर इंजीनियरिंग वो सदियों पहले भट्टियों में हो रही थी, बिना माइक्रोस्कोप, बिना डिग्री। और आज तक तमाम कोशिशों के बाद भी ओरिजिनल वुड्स को हूबहू दोबारा नहीं बनाया जा सका। फॉर्मूला नहीं, हुनर खोया था। और हुनर की कोई फोटोकॉपी नहीं होती। तो दूसरा टेक अवे, जो ज्ञान लिखा नहीं जाता वो उधार का होता है। दिल्ली का खंभा बच गया क्योंकि वो धातु था। वुड्स खो गई क्योंकि वो तरीका थी। अगली बार जब अपने गेट पर जिंद देखो तो याद करना, 1600 साल पहले किसी ने वो पहेली सुलझा दी थी जिस पर दुनिया आज भी अरबों खर्च करती है। कमेंट में बताओ कौन सी खोई हुई टेक्नोलॉजी आपको सबसे हैरान करती है। खोया हुआ विज्ञान के अगले एपिसोड में रोमन कंक्रीट 2000 साल से समंदर की मार झेल रहा है और